नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान विश्लेषण की एक सीरीज चला रहे हैं और संविधान विश्लेषण की सीरीज में हम मूल अधिकार संबंधी चर्चा कर रहे थे और मूल अधिकार में हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की चर्चा हम कर चुके थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट संविधान संशोधन जो होते हैं, उन संविधान संशोधनों में से प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे आरपीएससी ने, आयोग ने या फिर अन्य आयोगों ने, यूपीएससी गए हम, जो लेटेस्ट जो संविधान संशोधन होते हैं उनमें से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और लास्ट में जो संविधान संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, वो हुआ है 106वां संविधान संशोधन। तो मेरा विचार था कि मैं एक छोटी सी वीडियो आपको 106वें संविधान संशोधन के ऊपर उपलब्ध कराऊं कि आखिर ये 106वां संविधान संशोधन क्या था, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे। हम बेयर एक्ट के हिसाब से बात करें, जैसे हम बेयर एक्ट पढ़ते भी हैं तो बेयर एक्ट में भी सबसे ऊपर जो लेटेस्ट संविधान संशोधन होता है उसका जिक्र होता है और वो हमें बहुत अच्छे से खोल के विस्तार से पता होना चाहिए। तो हम बात करें 106वें संविधान संशोधन की, तो आपको मूल विषय वस्तु तो पता होनी चाहिए कि 106वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। महिला आरक्षण विधेयक है कि जो महिला को आरक्षण प्रदान किया गया था, वो महिला आरक्षण विधेयक जो था वो कौन सा विधेयक था? 106वां संविधान संशोधन विधेयक। और 106वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किसको प्रदान किया गया था आरक्षण? महिलाओं को। और लास्ट ईयर 2024 में जब ये संशोधन पास हुआ तो उसके बाद में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण प्रदान किया गया? 33%। और किसको? राजनीतिक प्रक्रिया में। कौन सी प्रक्रिया में? राजनीतिक प्रक्रिया में। देखो, महिला आरक्षण से संबंधित जो डिमांड है ये नई डिमांड नहीं है। बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से महिलाओं को आरक्षण और राजनीति में आगे बढ़ाने की बात चलती है कि महिलाओं को आरक्षित सीटें आरक्षित करनी चाहिए, कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए राजनीति में। और ऐसे प्रयास पहले भी किए गए हैं और बहुत सारे प्रयास ऐसे हुए हैं। जैसे हम बात करें 1987 में एक समिति बनी थी, मार्गरेट अल्वा समिति। और मार्गरेट अल्वा जो हैं, इनको आपने पढ़ा होगा, ये राजस्थान की क्या भी रही हैं? राजस्थान। ये वही मार्गरेट अल्वा हैं जो राजस्थान की क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। और मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में 1987 में एक समिति बनी, राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी। क्या इन्होंने कहा कि आप चर्चा कीजिए किस पे? महिला आरक्षण पे। क्या महिलाओं को आरक्षण प्रदान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? इन्होंने महिला आरक्षण की सिफारिश करी और मार्गरेट अल्वा समिति की ही सिफारिश पर 1992 में जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए थे, पंचायती राज और नगरीय सुशासन, और इनमें जब हम पढ़ते हैं 243 में भाग 9 में, तो पंचायती राज और नगरीय सुशासन में कितने परसेंट? 33% आरक्षण। और जैसे हमारे राजस्थान जैसे राज्य में तो 50% आरक्षण है। और अध्यक्ष के पदों में अलग है और सदस्यों के पदों में अलग है। अध्यक्ष के पद भी 33% आरक्षित हैं। ये बाकायदा अनुच्छेद 243 का जो खंड था उसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान था। ये कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया था? मार्गरेट अल्वा समिति, जो राजस्थान की राज्यपाल थी। और कब गठित की गई थी ये समिति? 1987 में। 1987 की जो मार्गरेट अल्वा समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को क्या प्रदान किया गया? आरक्षण। देखो, लोकसभा विधानसभा में तो अब चर्चा चल रही है, पंचायती राज में और इनमें तो 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ था उसी टाइम पे महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया था। अगला जो प्रयास था वो 1996 में, और 1996 में प्रधानमंत्री थे एच डी देवगौड़ा। देखो, जब हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था कि महिला आरक्षण संबंधी विधेयक सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के काल में प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे एच डी देवगौड़ा। और एच डी देवगौड़ा के काल में 1996 में महिला आरक्षण संबंधी क्या हुआ?
महिला आरक्षण संबंधी विधेयक क्या हुआ भाई, पेश हुआ। कौन से थे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे पहले महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था? HD देवगौड़ा। कौन सी वर्ष में किया था? 1996 में। ये आप बढ़िया ढंग से क्लियर रहे। कौन से प्रधानमंत्री थे? HD देवगौड़ा। ये प्रस्ताव पेश किया गया, ये विधेयक पेश हुआ और उसके बाद में इस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद में ये JPC को भेज दिया गया। JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संसदीय समिति को भेज दिया गया और वो संसदीय समिति थी गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में। और गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में इस संसदीय समिति की रिपोर्ट आई, परंतु लेट आई। उससे पहले देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बन गए थे। ये विधेयक पास नहीं हो। सबसे पहले प्रयास किसने किया था, आप याद रखें, HD देवगौड़ा ने। और कौन सी साल में किया था? 1996 में। तो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके काल में सबसे पहले महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था? HD देवगौड़ा। और कौन सी साल में? 1996 में। हमने दो चीज़ देखी हैं। 1987 में मार्गरेट अल्वा कमेटी, जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। दूसरा हमने देखा है 1996 में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और इनके टाइम पे JPC को ये बिल गया था। और JPC किसकी अध्यक्षता में थी? गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में। अगली है 2013, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करी और इस रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। कितने % आरक्षण की सिफारिश करी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने? 50% आरक्षण की। और इसी आरक्षण की सिफारिश के आधार पर जो सरकार थी वो ये बिल लेके आई थी। ठीक है, अब चर्चा है हमारी मूल 106वें संविधान संशोधन और हम इसके देखेंगे संवैधानिक प्रावधान कि आखिर इस संशोधन के द्वारा किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ है, किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले है एक अनुच्छेद 300A, 330A। और 330 जो है इसमें है लोकसभा में स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 330 के अंतर्गत SC और ST इन दो वर्गों के लिए ऑलरेडी ही सीटों का आरक्षण किया हुआ है। SC के लिए सीटें रिजर्व हुई हैं, जैसे 84 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, 47 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। अब इस 330 में एक जोड़ रहे हैं 330A। और 330A में क्या लिखेंगे कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। देखो, क्लियर रखो आप। 330A में कौन से संशोधन से जुड़ रहा है? 330A 106वें संविधान संशोधन से। और 106वें संविधान संशोधन से 330A में क्या किया गया है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें हैं? 33%। पहले से 330 में किसके लिए आरक्षण है? SC और ST के लिए। अगला जो अनुच्छेद है जिसमें परिवर्तन होगा वो है 332A। और 332 जो है इसमें लिख रहा है कि राज्य विधानसभाओं में सीटों में आरक्षण। और पहले से किस किस के लिए आरक्षण है? SC और ST। SC और ST के लिए पहले से आरक्षण का प्रावधान है, किसमें? राज्य विधानसभाओं में। और 332A में प्रावधान कर दिया कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट क्या होंगी? आरक्षित होंगी। कौन कौन से अनुच्छेद अब तक हमने पढ़े हैं? एक तो 330A। 330A में तो क्या लिखा है कि लोकसभा की जो सीट है
उनमें से 33% सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी? महिलाओं के लिए। और 332A में हमने पढ़ा है कि राज्य विधानसभाओं में जो महिलाओं के लिए हैं वो कितनी परसेंट सीटें आरक्षित होंगी? 33%। तो एक तो पढ़ा है 330A, दूसरा पढ़ा है हमने 332A, और एक हम पढ़ेंगे 239AA। और 239AA में क्या है? दिल्ली विधानसभा। 239AA में किसके लिए प्रावधान दिए गए हैं? दिल्ली विधानसभा के लिए। और 106वें संविधान संशोधन से दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि दिल्ली विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए क्या होंगे? 33% सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी। टोटल 70 सीट दिल्ली विधानसभा में हैं और 70 सीटों के 33% किसके लिए आरक्षित होंगी? लगभग 23 या 24 सीटें आएंगी। तो ये 23 सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी कि यहाँ केवल और केवल कौन लड़ेंगी चुनाव? महिलाएं ही लड़ सकेंगी। तो 3 अनुच्छेद हमने अब तक देखे हैं। एक तो 330A, लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। 332A, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। 239AA, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। और एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 334। और 334 में जो है वो दे रखी है आरक्षण की अवधि। क्या ये जो आरक्षण है महिलाओं का, ये आरक्षण कितने दिन तक होगा और कब लागू होगा? ये चीज़ है, यही एग्जामिनर फंसाता है आपको। यहाँ आप क्लियर रहें कि ये जो आरक्षण है कि आगामी क्या होगा? परिसीमन। अनुच्छेद 73 के तहत जो परिसीमन होता है वो बड़ी बातें हैं, हम कभी परिसीमन के बारे में भी देखेंगे। जो सीटों का दोबारा से बंटवारा होता है, सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो उसको बोलते हैं हम परिसीमन, टेलीमिशन। परिसीमन जो है आगामी परिसीमन के बाद जो होगी जनसंख्या, जनगणना। जैसे परिसीमन हो जाता है 2027 में और 2027 के बाद जनगणना होती है 2031 में। तो जनगणना जो होगी इसके आंकड़ों से 15 वर्ष तक। देखो ये आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है, ये आरक्षण लागू होगा परिसीमन के बाद। क्या होगी? जनगणना। और इस जनगणना के बाद क्या होगा? लागू। और लागू होने के कितने दिन तक होगा? 15 वर्ष तक के लिए होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में किया है? 334 में। तो ये प्रावधान आप अच्छे से याद रखो। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेदों में चेंज हुआ है 106वें संविधान संशोधन से। कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं? एक तो है 330A, एक है 332A, एक है 239AA और एक है 334। 330A में लोकसभा में कितने परसेंट? 33%। 332A में विधानसभा में कितने परसेंट? 33%। 239AA में दिल्ली कितने परसेंट? 33%। 334A में क्या है? टर्म, मतलब कितने टाइम के लिए होगा। वो क्या है कि परिसीमन, और परिसीमन के बाद क्या होगी? जनगणना। और जनगणना से लेके कितने दिन तक? 15 वर्ष तक। यह है 106वें संविधान संशोधन का सार। और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, आप 100% याद रखना। और 106वें संविधान संशोधन से अब जो भी पेपर होगा 100% प्रश्न आएगा। ऐसी जो हम करंट चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पे आपको डालता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको व्हाट्सएप उसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस पे जोड़ें। ये ऐसी क्लास थी जिसमें से मुझे लगता है 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों तक शेयर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच।